अस्सलाम वालेकुम। मल्टीपल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं संतोष सर से, जिससे मिलकर डिस्कस करेंगे आजकल जो मूवीज़ बन रही है इनसे हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम सर। सर, जो आजकल ये मूवीज़ बन रही है इनसे समाज को कुछ मिल रहा है सीखने के लिए, क्योंकि इसमें बोल्डनेस बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, नज़रिए की जहाँ तक मेरे हिसाब से जो बात है, पुराने समय की जो मूवियाँ होती थी और अब की जो मूवीज़ हैं, एक तो मामला बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है। पुराने जो सदाबहार गाने हैं उनको देख लीजिए आप, कुछ धीरे धीरे कुछ ऐसे शब्द पिरोए जाते थे जो मन को आज भी मोहित कर देते हैं, बहुत अच्छा महसूस होता है। और आजकल के जो गाने हैं उनको देख लीजिए, कुछ समझ नहीं आता, तो उनका तो एक अलग हिसाब हो गया। और रही बात मूवीज़ की, अगर हम मूवीज़ की बात करें तो पुराने समय में जो मूवीज़ बनती थी उनका एक अलग ही हिसाब था, उनसे हमें काफ़ी शिक्षाएं प्राप्त होती थी। ऐसे बोल्डनेस सीन उसमें नहीं होते थे, काफ़ी प्राइवेसी होती थी हर चीज़ की, हर शब्द को तोल करके, लिख करके, समझ करके बोला जाता था। अब की मूवीज़ में बहुत ज़्यादा बोल्डनेस भी दिखाई जा रही है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है। लेकिन अगर शिक्षा की बात की जाए तो आजकल की मूवीज़ में सीखने के लिए तो कुछ ही ऐसे डायलॉग वगैरह, कुछ ही ऐसे सीन होते हैं जिन पर बहुत ही कम ध्यान देते हैं आजकल के बच्चे भी, आजकल के नवयुवक जो हैं। अब पुरानी समय की बात कर लेते हैं। यदि कोई बच्चा पुराने समय में कोई मूवी देखता था तो वो अपने दिल के अंदर ये प्रण करता था कि मुझे ऐसा ही बनना है। हरिश्चंद्र तारावती मूवी है, एक बच्चा उसको देखता है, विवेकानंद जी कहते हैं इस बात को, और ये मैंने किताबों में भी पढ़ा है। उसने वो मूवी देखी और उसने प्रण किया कि मैं हरिश्चंद्र तारावती जैसा बनूंगा। श्रवण कुमार को देख लीजिए, जिन्होंने अपना जीवन अपने माँ बाप के चरणों में ही व्यतीत कर दिया। एक ऐसी मूवी जिसमें ये दिखाया गया हो कि संसार में, दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। तो अगर उस चीज़ को दिखाया जाए उन छोटे बच्चों को जिनका दिमाग बिल्कुल एक कोरे कागज़ की तरह होता है, बिल्कुल जो फ्रेश होता है, जैसे मेमोरी होती है ना, उसमें कुछ भी डाउनलोड नहीं किया जाता, ऐसे एक बच्चे का दिमाग होता है। अगर उसको वो चीज़ें दिखाई जाएं तो वो चीज़ें देख करके ही सीखता है। तो श्रवण कुमार की जो मूवी है उसको अगर बच्चों को दिखाया जाए तो उसमें एक डायरेक्शन, एक शिक्षा, एक निष्कर्ष निकलता है कि माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में। माँ बाप की सेवा की जाए, पूरा जो अपने पूरे तन मन धन से माँ बाप की सेवा की जाए, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। सर, आपने तो एक मूवी का उदाहरण दे दिया, ये थी पुराने ज़माने की, मैं आज की मूवियों की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं आज की मूवियों को लेकर के चलता हूँ ना। जो आज की मूवीज़ बन रही हैं, बोल्ड सीन है, बच्चे देखते हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव होते हैं। इसमें बायोग्राफी भी बन रही है। हाँ, बायोग्राफी का जहाँ तक मेरा मानना है, बायोग्राफियाँ भी बन रही हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये सर, जो बायोग्राफी मूवी बन रही उन्हीं में भी, उन मूवीज़ में भी बोल्ड सीन दिखाए जा रहे हैं, आप उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? बोल्ड सीन से हमारे समाज में सिवाय बुराइयों के और कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता। ऐसा क्यों होता है फिर? ऐसा इसलिए हो रहा है, वे चाहते तो बायोग्राफी में ठीक दिखा सकते थे ना, फिर भी क्यों? अब कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है। तो अपनी चीज़ को अत्यधिक लोगों के सामने प्रदर्शित करना, अपने चैनल को बढ़ावा देना, पॉपुलैरिटी बढ़ाना, और इसलिए बोल्ड चीज़ें दिखाई जा रही है। क्योंकि जो नया समाज है, जो वर्तमान स्थिति के जो बच्चे हैं, नवयुवक हैं जो हमारे, उन चीज़ों को ज़्यादा पकड़ रहे हैं, शिक्षाएं ग्रहण नहीं कर रहे हैं इस चीज़ से। फिर सर, हाँ, फिर बच्चों को सीखने के लिए क्या मिलेगा इसमें? बच्चों को सीखने के लिए कुछ नहीं मिलता, और जो कुछ थोड़ा बहुत इन आजकल की मूवीज़ में दिखाया जाता है वो सीखते नहीं हैं बच्चे। मेरे विचार से आजकल की जो मूवीज़ होती हैं उनमें सीखने लायक जो थोड़ी बहुत बातें होती हैं उनको सीखते नहीं हैं आजकल के नवयुवक। उन चीज़ों को सीखते हैं जो हमारे समाज के लिए हानिकारक हैं, आने वाले समय के लिए नुकसानदायक हैं। तो मैं अपने समाज के लोगों से यही आग्रह करता हूँ कि जो आजकल की मूवीज़ हैं उन पर कम ध्यान दे करके अपने बच्चों को अगर मूवी ही दिखानी है तो पुरानी मूवीज़ ले लें, कुछ सदाबहार जो नाटक हैं वो ले लें। और नाटकों से याद है, आजकल बहुत ज़्यादा सीरियल आए हुए हैं,
जो हाँ। जो सीरियल घरों में भी चलते हैं, और क्या सीरियल देखो अच्छे होते हैं फिर इसका खास मतलब? तौर पर हमारे समाज में जो सीरियल चल रहे हैं ये लेडीज़ ज़्यादा देखती हैं। सास बहू का किस्सा ही ख़त्म नहीं होता, उसमें अपना पूरा टाइम वेस्ट कर रही होती हैं वो। और दूसरी बात यह है, सीरियल्स में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, सास बहू इतने प्यार प्रेम से रहती हैं, वो अपने पति का इतना आदर सम्मान करती हैं, परिवार को एक बहू बहुत अच्छे से संभालती हैं। जब सीरियल में ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं तो रियल लाइफ में वो नहीं कर रही हैं। सीरियल में तो ये भी बताया जाता है कि जो सास ससुर होते हैं वो ईश्वर के स्वरूप होते सर हैं। आपका कहने का मतलब सीरियल में अच्छी चीज़ें भी होती हैं, सीरियल में अच्छी और चीज़ें होती हैं। समाज में देखा जाए तो सीरियल में बुराइयों को पहले पकड़ते हैं और अच्छाइयों को नहीं। बिल्कुल, सीरियल में वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो उनको पकड़ ही नहीं रही हैं। बस सीरियल में पता है क्या देखती हैं, इसके पास कितने अच्छे गहने हैं, कितनी अच्छी साड़ी पहन रखी है इन्होंने, इसके पास गुची का बैग है। अरे उन चीज़ों को मत देखिए आप, वो कह रही हैं जो कि सास ससुर एक ईश्वर का स्वरूप हैं, उसको देखिए आप। और परिवार को किस प्रकार से संभाल रही हैं, पति जो परमेश्वर होता है उसको किस प्रकार से वो खाने के लिए दे रही हैं, उसका किस प्रकार से वो ख्याल रख रही हैं, वो जो शब्द अपने मुंह से निकालती हैं वो कितने अच्छे शब्द निकालती हैं, वो चीज़ें नहीं देख रही हैं। आजकल सीरियल और मूवीज़ में जो भी कुछ अच्छी लाइनें होती हैं ज़्यादातर वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। माँ का प्यार, बाप का प्यार, बड़ा भाई मेरे लिए सब कुछ है, ऐसे वगैरह वगैरह। हाँ, ये सोशल मीडिया तक ही सीमित क्यों रह जाता है? ये सोशल रियल लाइफ मीडिया में क्यों तक नहीं इसलिए दिखाया जाता? सीमित रह जाता है क्योंकि आजकल दिखावा ज़्यादा होता है समाज में भी, और हर जगह हर फील्ड में दिखावा ज़्यादा होता है। ढोंग फैला रखा है लोगों ने, जो दिखता है वही बिकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सिर्फ अपना स्टैंडर्ड बताते हैं कि भाई मैं पापा का वो हूँ, मैं पापा का इतना ख्याल रखता हूँ, माई लाइफ इज़ माई मॉम डैड। ठीक है, माई लाइफ इज़ माई लाइफ, हाँ, मॉम इज़ माई लाइफ, माई ब्रदर इज़ माई किंग, अच्छा मॉम इज जो भी है, मॉम इज़ माई लाइफ। इससे याद आया, अगर आपके पास आपकी माँ की कॉल आए तो आप क्या करोगे सबसे पहले? अगर माँ की कॉल आए तो मैं सीधी सी बात है माँ की कॉल एक्सेप्ट करूँगा और उनके जो विचार हैं मैं उनको अच्छे से सुनूंगा। लेकिन आजकल देखा जा रहा है, कहा तो दोस्तों के साथ बैठे हैं, माँ की कॉल आई, ठीक है माँ ही तो है, कर लेंगे बाद में। नहीं, ये ऐसा क्यों? ये गलत चीज़ें हैं, वो इन चीज़ों से वंचित हैं। देखो, मैं किसी के धर्म पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ। इस्लाम धर्म में कहा गया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, और जो ग्रंथों में लिखा है वो सत्य है। और अब जो व्यक्ति असत्य की ओर जाए उससे बड़ा शैतान कोई नहीं हो सकता। सच में ही कहा गया है कि माँ बाप ने जब हमें पैदा किया है तो उन्होंने ऐसा समझो कि हमें स्वर्ग में भेज दिया, और माँ बाप की रेख देख करना, उनका कहा मानना, उनका मान सम्मान करना, ये सभी का कर्तव्य होता है और होना भी चाहिए। ऐसा हमें क्या करना चाहिए क्योंकि हम आज की यूथ की जो सोच बदल सके माँ के प्रति? जैसे कि आपने कहा था, अगर मैं कहीं भी बिजी रहूँगा तो अगर माँ की कॉल आई तो फिर माँ की एक्सेप्ट करूँगा, उससे बातें करूँगा, लेकिन अक्सर ऐसे देखा नहीं जाता। देखो, हर वो चीज़ त्याग देते हैं माँ बाप अपनी औलाद के लिए जो उसे चाहिए थी होती है। एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक बुज़ुर्ग था और वो शाम को 4 या 3 बजे के लगभग मार्केट से गुजरता, और मार्केट में एक चाय का ठेला था और वहाँ वो चाय पीता था। चाय 15 रुपए की देता था, लेकिन वो हर रोज़ उसे 10 रुपए ही देता था। तो क्या होता है, वो ठेला वाला भी उससे परेशान हो जाता है और वो उसको बहुत डराता है, धमकाता है, बहुत मतलब भला बुरा कहता है कि 15 रुपए की चाय आती है, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, जब जेब में पैसे नहीं होते तो ज़रूरी थोड़ी है चाय पीनी। तो वहाँ पर खड़ा एक नौजवान देखता है इस चीज़ को कि भाई देखो, इस उम्र में किसी को जलील किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। तो वो आता है, वो कहता है कि आप इसे चाय दे दीजिए, मैं 15 रुपये आपके दे दूँगा। तो वो उस बुज़ुर्ग से पूछता है कि भाई ऐसी क्या परेशानी है। तो बुज़ुर्ग से पहले ही वो ठेला वाला बोलता है, देखो सामने वाली जो कोठी है ये इसी की है, ये बहुत बड़ा आदमी है और ये अपनी मर्जी से पैसे नहीं देता है पूरे, ये बहुत पैसे वाला आदमी है। तो जो व्यक्ति वहाँ पर खड़ा देख रहा था वो ताऊ जी से बात करते हैं, उस बुज़ुर्ग से बात करते हैं कि क्या ये सही बोल रहा है। उसने कहा कि हाँ ये सही बोल रहा है, मेरे दोनों लड़के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सरकारी नौकर हैं, वो बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और ये कोठी भी मेरी है, ये बात सत्य है, लेकिन मेरे पास 10 ही रुपये होते हैं,
ऐसा क्यों? तो मैं बताता हूँ आपको। देखो, जब वो छोटे थे और अब वो बड़े हो गए हैं, सरकारी नौकरी लग चुके हैं, तो उनकी जो घरवाली हैं वो घर पे ही रहती हैं और वो नौकरी चले जाते हैं, तो वो मुझे शाम को पैसे देती हैं कि बाज़ार से आप सब्ज़ी वगैरह ले आओ। जो सब्ज़ी से 10-5 रुपये में बचाता हूँ, वो फ़िक्स पैसे देती हैं मुझे। अगर 250 रुपये का सामान लाना होता है तो मुझे 260 रुपये मिलते हैं, 10 रुपये देते हैं बस वो। तो मैं करूँ तो क्या करूँ अब, क्योंकि एक सीमित समय आ चुका है हमारा ये चीज़ें सब देखने का। और रही बात घर की, जब मैं घर में ये बोलता हूँ कि मुझे चाय ज़रूरी है, मुझे चाय चाहिए, तो वो मना कर देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ अपने समय की, जब मेरे दोनों बच्चे छोटे थे, तो मैं ये नहीं देखता था कि वो कितना दूध पीते हैं, कितनी मात्रा है उनकी। बस मैं अपनी वाइफ से यही कहता था कि दूध ख़त्म नहीं होना चाहिए, कोई बच्चों मात्रा के लिए दूध खत्म नहीं होना हाँ, चाहिए, कम नहीं पड़ना चाहिए, कम बच्चे नहीं भूखे पड़ना नहीं रहने चाहिए, बच्चे भूखे ना रहें। मुझे नहीं पता 1 लीटर 2 लीटर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ख़त्म नहीं होना चाहिए दूध। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उस बुज़ुर्ग की बातों से आंखें भर आई थी, क्योंकि उसने अपनी जवानी में अपने बच्चों के लिए इतना कुछ किया कि उन्होंने ये तक कहा कि बच्चों के लिए दूध ख़त्म नहीं होना चाहिए। और आज वही बच्चे उसके लिए 10 रुपये सीमित करते हैं, हालांकि चाय 15 रुपये की आती है। अन्यथा उन पर क्या जोर पड़ जाए कि 1 किलो दूध दे दें वो, और बाबूजी के लिए 3 टाइम चाय बना दें। देखो, बुढ़ापे में व्यक्ति चाय ही पी सकता है। नहीं, ये तो वह हुआ। मैं रात एक इंटरव्यू देख रहा था। हाँ, ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम जो शहरों में खुले हुए हैं, उनमें एक पत्रकार जाता है, एक बुजुर्ग से पूछता है, बाबा आपका मन नहीं करता घर जाने के लिए? वो कहता है, बेटा उस घर में मेरा बच्चा ही क्या है जिस घर से मुझे निकाल दिया गया, ये कहकर अब हम आपकी सेवा नहीं कर सकते। तो ये बताओ, जो माँ बाप बच्चों के लिए सब कुछ कर सकता है, पूरी कुर्बानी देता है उनके लिए, उनको बड़ा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, अपनी इच्छाएं कम करके बच्चों की इच्छाएं पूरी करता है। अक्सर होता है ऐसा, कहा तो बाप की कुछ इच्छाएं हैं, उसे लगेगा भाई बेटा की भी कोई इच्छा है तो एक तरफ उन बच्चों की इच्छाएं पूरी करेगा, ना कि अपनी। बिल्कुल। तो वही जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं शहर वाले। तो जब बता रहा था बुजुर्ग, मेरा वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो जब उनको देखते हैं तो आंखें भर आती हैं। वही आपने बताया था, क्योंकि 10 रुपये देते हैं, वही भी उसको चाय पीने के लिए नहीं देते हैं, वो तो सब्जियों में से बच रही है। हाँ, वो तो अपना बचा लेता है। वही था। तो जब मैं देख रहा था तो आंखें भर आई, तो मैंने सोचा ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। तो हमें चाहिए हम समाज के लिए कुछ कहें। सोशल मीडिया पे देखते हैं माई मॉम इज़ माई लाइफ, मतलब सोशल मीडिया में तो हम माँ बाप की बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हैं। क्या सोशल मीडिया से जन्नत मिल जाएगी? हाँ, क्या सोशल मीडिया से माँ बाप का कहना से माँ बाप का कहने वाले बन जाएंगे आप? ये तो वही बात हुई ना, दिखावा। बिल्कुल दिखावा। मैंने आपको हाँ। यही तो बताया था कि जो आजकल की मूवीज होती हैं, इनमें कुछ ऐसा दिखाया ही नहीं जाता। हाँ। ताकि बच्चे सीख पाएं। नहीं, मूवीज तो आजकल बात तो ठीक है, लेकिन ऐसी भी है जो मूवीज में माँ का बहुत ज़्यादा माना जाता है। माँ ने जो कह दिया ख्याल रखा जाता है। हाँ, वे पत्थर की लकीरें कहावत है, जो माँ ने बोल दे वो पत्थर की लकीर है। तो वो चीज़ें नहीं पकड़ पाते हैं ना वो, क्योंकि देखो मूवीज बन तो रही हैं, उनमें निष्कर्ष भी बहुत अच्छे निकलते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मूवीज़ बनने के जो बन रही हैं फ़िलहाल के समय में, उसमें थोड़ा बहुत निष्कर्ष निकले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोल्ड चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। क्यों? क्योंकि हर रोज़ एक नई मूवी बन रही है, और आदमी बहुत ज़्यादा जब मूवी देखता है, बहुत ज़्यादा जब इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, तो बोल्ड चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं। गंदगी फैलाई हुई है लोगों ने, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। समाज में इनसे बहुत परेशानियाँ उठ सकती हैं। लेकिन ये जो इस मूवीज आ रही हैं, तो इनको हम रोक नहीं सकते। देखो, हम इसमें क्योंकि अपना कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बच्चों का कंट्रोल कर सकते हैं। विरोध किया गया है, क्योंकि हमारे धर्म के ऊपर है, ये हमारे खिलाफ है। ऐसी बहुत सी मूवीज हैं, क्यों इन मूवीज को नहीं रोक सकते हैं? देखो, ये हमारा कर्तव्य नहीं है, ये सरकार का कर्तव्य है। और बस हम अपनी भावनाओं पर सरकार किसने बनाई है? वह भी तो हम ही ने। देखो, सरकार को हम इसलिए नहीं बनाते कि कोई मूवी रोके, वो हम अपने विकास के लिए बनाते हैं। तो ये भी तो अच्छा। सर एक बात बताओ, मूवीज देखे चोर बनेंगे, डकैत बनेंगे, क्या वे भी कब है? अगर उनको रोकेंगे तो विकास नहीं होगा, विकास रुकेगा इन चोरों से। यानी कि आप कह रहे हैं कि सरकार को हमारा साथ देना चाहिए।
नहीं, मेरा कहने का मतलब ये देखो, आपने- जनता सिर्फ बहिष्कार कर सकती है किसी चीज का, ना कि सरकार से आग्रह कर सकती है किसी चीज का। जनता ने देखो, अगर आप किसी मूवी को देख करके गलत राह पर चलते हो तो वो आप पर मैटर करता है, सरकार पर मैटर नहीं करता। देखो, आप अच्छा कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ये सरकार बाद में देखती है कि आप गलत राह पर जाते हो। सरकार आपको इन वार्न कर सकती है, भाई आप गलत रास्ते आपका पर जा कहने रहे का हो। मतलब ये जो सरकार कर रही हो तो ठीक है, बाकी हमारी सोच का फ़र्क है। हमारी सोच का फ़र्क है, हमें करना चाहिए। हमें बोल्ड चीज़ें देख करके बोल्ड की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। हमें एक मूवी देख करके उससे जो गुण मिलते हैं वो सीखने चाहिए। अन्यथा मैं तो अपने नवयुवकों से यही कहूँगा, जो वर्तमान समय में मूवियाँ बन रही हैं इनसे दूर ही रहें, इनका इस्तेमाल कम करें, इनका बहिष्कार करें। अगर आपको मूवी में कुछ ऐसी क्लिप्स दिखाई देती हैं तो उनका बहिष्कार करें। और सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि लोग ही तो ये मूवी बना रहे हैं, हम ही तो उन चीज़ों को देख रहे हैं, हम ही तो उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। सोशल मीडिया का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सरकार उसमें क्या कर सकती है बताइए आप? सरकार तो सिर्फ अगर आप बहिष्कार कर सकते हैं, आपका साथ दे सकती है। सरकार आपके साथ है। और सरकार हमेशा, जब भी सरकार सत्ता में रही है, हमेशा समुदाय का साथ दिया है, लोगों का साथ दिया है, लोगों का विकास किया है, ना कि सरकार ने कभी कोई ऐसी मूवी बनाई है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए कि अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करें, इन चीज़ों का बहिष्कार करें, समाज में गंदगी को न फैलने दें, अपने बच्चों पर इस चीज़ को नियंत्रण करें कि वो गलत राह पर न जाएं, मूवी क्लिप्स ना देखें, बोल्ड सीन ना देखें, तभी जाकर के समाज का उद्धार हो सकता है। अन्यथा हमारा समाज कीचड़ में चला जाएगा। फिर आजकल जो पेरेंट्स हैं, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में रहते, फिर पेरेंट्स को क्या बता बच्चे बाहर क्या कर रहा है? पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, हॉस्टल वालों की जिम्मेदारी है कि किसी को प्राइवेट फ़ोन इस्तेमाल न करने दिए जाए। हॉस्टल में थोड़ी मूवीज़ दिखाते हैं, तो हॉस्टल में थोड़ी फ़ोन अलाउड होते हैं। तो अगर जिस हॉस्टल में नहीं, फोन मेरा कहने अलाउड का है। मतलब ये है सर, बच्चे बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो बच्चा तो नादान ही होता है ना। तो बच्चा दोस्तों के साथ चला जाता है मूवी देखने। मूवी देखना बुरा नहीं है, उनसे गलत सीख लेनी बुरी बात है। देखो, मैं तो उनको रोकने के लिए माँ बाप को क्या करना चाहिए? मैं तो उन बच्चों से यही आग्रह करता हूँ जो हॉस्टल्स में बाहर पढ़ते हैं। एक बाप की उम्मीद, एक समाज की उम्मीद, एक भाई और एक बहन और एक माँ बाप की उम्मीद आपसे जुड़ी हुई है। आपको हॉस्टल में रखा है सिर्फ अच्छा आदमी बनने के लिए, सक्सेसफुल होना है अपने जीवन में, अपनी मेहनत के बल पर आपको कुछ करके दिखाना है, तभी आपको हॉस्टल भेजा गया है। आप फालतू की चीज़ें ना देखें, अपने पढ़ाई से ही जुड़े रहें। और मूवी देखना, ये पार्टी करना, ये एक हॉस्टल वाले बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं अपने दर्शकों से बस आज के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ कि अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करें। जो भी आप मूवीज़ देखते हैं, अच्छी चीज़ों को ही ग्रहण करें और अधिक से अधिक अपने बच्चों पर यही कंट्रोल करें कि वो गलत चीज़ें ना देखें, बोल्ड चीज़ें ना देखें। धन्यवाद।